लॉकडाउन में महिलाओं और बच्चों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान यूथ कांग्रेस की प्रदेश सचिव पूजा भार्गव ने महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही पूजा भार्गव ने सभी समाज सेवियों और सरकार से निवेदन किया है कि राशन के साथ साथ सैनिटरी नैपकिन देकर भी मदद करें। इसके अलावा छात्रों का किराया नहीं लेने, ऑनलाइन परीक्षा करवाने को लेकर उन्होंने अपील की है। लेके आप अपना मत दे सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं कि या तो एग्ज़ाम हो ही ना और आपको सीधे एक क्लास में प्रमोट कर दें, या फिर ये हो सकता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाए, या फिर ये हो सकता है कि पूरा कोरोना ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम्स हों। ऑप्शंस हैं एग्ज़ाम के लिए। दूसरी चीज़, मैंने कहा था कि अगर राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में राजस्थान विश्वविद्यालय में परीक्षाएं हो सकती हैं तो चुनाव भी हो सकते हैं, ये भी मैंने कहा था। तो उस चीज़ का तर्क ये था मेरा कि अगर राजस्थान विश्वविद्यालय में आप 1 मीटर के दायरे में रह के एग्ज़ाम करवा सकते हैं, तो एग्ज़ाम में आप एक स्टूडेंट को कितनी देर बिठा के रखते हैं? 3 घंटे। और जो छात्र संघ चुनाव की जो वोटिंग होती है वो होती है मुश्किल से 5 मिनट की। अगर आप 1-1 मीटर के डिस्टेंस में अगर आप चुनाव करवाना चाहते हो, चुनाव करवाना नहीं चाहते वो अलग बात है, लेकिन अगर चुनाव करवाना चाहते हो तो 1-1 मीटर के डिस्टेंस में चुनाव भी हो सकते हैं। और मैं कोई मतलब छात्र प्रतिनिधियों का कोई पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, बहुत से छात्र नेता ऐसे हैं कि जो शायद मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन कई छात्र नेता ऐसे हैं कि जिनकी ये आखिरी उम्र है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु है 25 वर्ष। तो 25 वर्ष की आयु है, अगर 25 कई छात्र ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 1 साल बचा है, उनकी आयु कंप्लीट हो जाएगी चुनाव लड़ने की, तो वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इसीलिए मैंने चुनाव होने की मांग रखी, छात्र संघ चुनाव होने की मांग रखी। और अगर छात्र संघ चुनाव तो मेरा इसी हिसाब से निवेदन है, और मैं उनको पत्र भी लिखूंगी इस चीज़ को लेकर कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जो अगर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं तो 1 साल के लिए छात्र संघ चुनाव को, मतलब जो अभी जो छात्र संघ है उसको अभी के लिए कंटिन्यू करिए, फिर उनका कार्यकाल खत्म होते ही छात्र संघ चुनाव अगर नहीं करवाने हैं तो छात्र संघ जो है उसको वहीं की वहीं एंड कर दें। कोई ज़रूरी नहीं है। और परीक्षा की बात, तो परीक्षा मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं कि इन 3 तरीके से हो सकती है। अभी सबसे पहले जो है वो है परीक्षाओं, जो कोरोना महामारी है उससे निपटना। तीसरी चीज़ कि मैंने एक निवेदन किया था कि महिलाएं हैं उनको उनकी एक ज़रूरत की चीज़ है सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन अगर मैंने मुख्यमंत्री जी को मेल भी किया है इस चीज़ के लिए, अगर सैनिटरी नैपकिन हम जैसे जो राशन का सामान आ रहा है, सूखा राशन अगर हम लोग दे रहे हैं, साथ सभी घरों में ज़रूरत की वस्तुएं पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सैनिटरी नैपकिन भी बहुत ज़रूरी चीज़ है महिलाओं के लिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन भी किया है मैंने, और अभी माध्यम से भी अगर कोई मेरी बात पहुंचा सके तो बहुत अच्छा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है मेरा कि जितने भी घर में आप सहायता पहुंचा रहे हैं, जो भी गरीब परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जितने भी जहां सहायता पहुंच रही है सरकार की तरफ से, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुंचाएं सैनिटरी नैपकिन, और उस सहायता के साथ सैनिटरी नैपकिन भी हर घर में पहुंचाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तीसरी चीज़ है जो अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा भी था इस चीज़ के लिए कि जो छात्र हैं यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं और रेंट पे रहते हैं, तो उन लोगों से भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि
और जितने भी मकान मालिक हैं जिनके यहाँ पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं या फिर और भी स्टूडेंट्स और कोई परिवार भी रह रहे हैं, तो मैं उन लोगों को निवेदन करना चाह रही हूँ कि मकान मालिक से निवेदन है स्पेशली मेरा कि जो भी छात्र आपके यहाँ रह रहे हैं रेंट पे, तो उनका अभी फ़िलहाल के लिए उनका किराया माफ़ कीजिए, क्योंकि वो छात्र हैं, कोई मतलब कोई रोज़गार प्राप्त कोई मानव नहीं है, वो रोज़गार पाने की तैयारी में है। अभी उनके पास रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप जितने भी मकान मालिक हैं और सरकार है, सरकार से भी मेरा निवेदन है, राजस्थान सरकार से, कि जितने भी स्टूडेंट्स रेंट पे रहते हैं उनका किराया माफ़ किया जाए।